हे भगवान, मम्मी जी के सामने असलियत आ गई। अब वो मेरे सभी मटकों को उठाकर फेंक देंगी। मम्मी जी प्लीज, आप मुझे सजा जो देना चाहे दें, आप मुझे वो दीजिए, लेकिन मेरे मटकों और पौधों को कुछ मत कीजिएगा। बहू ने जो किया सो किया, घर के किसी भी इंसान को इस बारे में पता क्यों नहीं चला? सूरज, तुम और बहू एक ही कमरे में सोते हो, तुझे क्यों नहीं पता चला? और नेहा, तुम दिन भर घर में ही रहती हो, उसके बावजूद ये हाल है। माँ, मुझे खुद नहीं पता था कि सिया हम सबसे छुपकर कुछ ऐसा कर रही है, वरना मैं खुद इसकी क्लास लगाता। हाँ, और मुझे लगा भाभी बगीचे को फ्रूट गार्डन बनाने का सपना छोड़ चुकी है। अब तक चाहे इस घर में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। रमेश, जाओ, जाकर सारे मटके उठाकर फेंक दो। नहीं मम्मी जी, नहीं, मैं बहुत उम्मीद के साथ पौधे लगाए हैं इनमें, आप ऐसा मत कीजिए। बहू, रोना बंद करो और एक अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां संभालो, फालतू के शौक मत पालो। इतना कहकर अश्विनी चली जाती है और सिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद जब सिया गार्डन में जाती है और टूटे मटकों को देखती है तो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने रातों की नींद खराब की सिर्फ अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए, और आपने मेरी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। क्या मेरा फ्रूट गार्डन बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा? क्या मेरे ससुराल वाले कभी मिट्टी और पौधों की अहमियत नहीं समझ पाएंगे? सिया फूट फूट कर रो रही थी, तभी घर की सबसे छोटी नौकरानी चिंकी सिया के कंधों पर हाथ रखती है। दीदी, आप रोइए मत, ये लीजिए मेरा गुल्लक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इन्हें तोड़कर उन पैसों से नए मटके आप खरीद कर ले आइए। चिंकी की बात सुनकर सिया और तेज तेज रोने लगती है। एक छोटे से बच्चे के पास भी दिमाग है, लेकिन घर के अमीर लोगों के पास नहीं। न जाने मेरे परिवार में एकता कब बनेगी, लोग कब मेरी भावनाओं को समझेंगे। गार्डन के बीचों बीच सिया बैठकर रो रही थी, तभी वहां घर के सभी स्टाफ आते हैं और अपनी सेविंग्स के थोड़े थोड़े पैसे सिया के सामने रखते हैं। ये सब क्या है? आप लोग मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हैं? मालकिन, ये लीजिए हमारी सेविंग्स के पैसे। मालकिन, अगर आप घर के लोगों से पैसा मांगेंगे तो वो आपको मना कर देंगे, इसलिए आप इन पैसों से नए मटके खरीद कर ले आइए, हम आपके साथ हैं। हाँ दीदी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन अगर मेरा साथ देने से आप लोगों की नौकरी चली गई तो? छोटी मालकिन, इस घर में हमें इंसान आपने ही माना है, हमारी भावनाओं की कदर आपने ही की है, और आज हम आपका साथ छोड़ दें इतने एहसान फरामोश नहीं है हम। हाँ, हमें याद है वो दिन जब। निकल जा तू इस घर से, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। नौकर है तो इस घर का नौकर। पापा जी, नौकर ही सही, लेकिन वो इस घर के सदस्य हैं, और वैसे भी वो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। उस दिन आपने हमारा साथ दिया था और आज हम आपका साथ देंगे। इस तरह घर के नौकर सिया का साथ देते हैं और एक बार फिर सिया को मोटिवेशन मिलता है। अगले दिन सिया फिर से नए मटके खरीद कर लाती है और उनमें कलर करने लगती है, लेकिन इस बार किसी से छुपाती नहीं है। सिया, मम्मी ने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं है क्या, जो तुम फिर ये कबाड़ उठा लाई? सूरज जी, ये कबाड़ नहीं, मिट्टी के मटके हैं जिसमें मैं फ्रूट उगाऊंगी, और इस बार मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। जैसे आप लोग अपने शौक पूरे करते हैं, वैसे मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। अरे लेकिन सूरज जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ और मुझे अपने सपने, अपने शौक पूरे करने का हक है। सिया की बात सुनकर सूरज हैरान रह जाता है। पहली बार सिया ने खुद के लिए आवाज उठाई थी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब अश्विनी गार्डन में घूम रही थी। ये क्या बदतमीजी है? मैंने मना करा था, उसके बाद भी यहाँ नए पौधे लाकर किसने रखे? उठाकर फेंक दो इन्हें। सारे नौकर वहीं मौजूद थे, लेकिन अश्विनी की बात कोई नहीं सुनता है और चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी वहां सिया आती है। तुम लोगों को मैंने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? उठाकर फेंक दो इन पौधों को यहाँ से। ये करोड़ों का महल है, 2 रुपए का खेत नहीं। मम्मी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन असलियत में इसे एक कला कहते हैं। फ्रूट्स उगाना आसान नहीं होता, और वैसे भी ये गार्डन में रखा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ मालकिन, आप तो गार्डन में कभी आती भी नहीं है, और अगर भूले भटके भी आ जाए तो एक दिन के लिए छोटी मालकिन की हमेशा की खुशियों को क्यों छीनना। नौकरों की बातें सुनकर अश्विनी हैरान रह जाती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। न जाने कैसी बहू पसंद कर ली है मैंने, एकदम सिद्धि। अब तक तो मेरी सुनने वाली नहीं है। मैं बोलकर अपनी इमेज क्यों डाउन करूं? जो कर रही है करने दो, भाड़ में जाए। अश्विनी को यह समझ में आ जाता है कि सिया अब रुकने वाली नहीं है। दिन बीतने लगते हैं। सिया गार्डन में छोटे छोटे फ्रूट्स के मटके लगाती है, वहीं घर में। मम्मी जी, आपको मेरे हाथों की चाय बहुत पसंद है ना? मैं आज अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ, ये लीजिए चाय।
बोल दो रामू, मुझे किसी के हाथों की चाय नहीं पसंद। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और ये वक्त आपका चाय पीने का है, पी लीजिए। बोल दो कमला, मैं सिर्फ अपने हाथों की चाय पीती हूँ। जो मेरी बातें न माने वो मेरे अपने कैसे, मुझे नहीं पीनी चाय। इतना कहकर अश्विनी वहां से उठकर चली जाती है। मेरे घर वाले मुझसे कितना दूर हो रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। सिया घर के सदस्यों की नाराजगी दूर करने की कोशिश जारी रखती है। वहीं अपने पौधों को पानी डालकर, खाद डालकर धीरे धीरे बड़ा करती है और फिर कुछ दिनों में उन मटकों में से तरबूज, लीची, पपीते के रंग बिरंगे पौधे निकलने लगते हैं। इन मटकों की फ्रूट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मटकों में से छोटे छोटे पौधे बाहर की तरफ झांक रहे हों। इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना ये सारे के सारे। हाँ दीदी, बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह। चिंकी तुम सच में बहुत समझदार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बड़ी होकर अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करोगी। हाँ, और आपकी तरह सारी कीमती यादों को समेट कर रखूंगी। पहली बार सिया अपने ससुराल में खुलकर हंसती है और उसकी खुशियां घर में रौनक ला देती हैं। इसी तरह एक दिन हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप संडे को घर हमारे आ जाइएगा, इस डिनर करके हम डील डन करेंगे। इतना कहकर मल्होत्रा साहब फोन रख देते हैं। क्या हुआ पापा, इतना ज्यादा खुश क्यों है? किसका फोन था? अरे तुम सबको पता है, लंदन में जो सबसे बड़ा गार्डन है उसकी डेकोरेशन की डील के लिए हम कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। आज फाइनली लंदन के हेड हमारे कांटेक्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो संडे को आएंगे डील डन करने। अरे वाह, हम इस डील के लिए न जाने कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। घर का हर एक कोना साफ करवाइए, कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सूरज इतना कहते ही हैं, अश्विनी घर का हर एक कोना साफ करवाती है और घर में जोरों शोरों से मिस्टर मल्होत्रा के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन, बहू तुम्हें पता है ना, लंदन से मिस्टर मल्होत्रा आने वाले हैं, जिसके लिए घर के हर एक सदस्य ने बहुत मेहनत की है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी वो डील हमें ही मिले। वो डील हमें तब मिलेगी जब घर वेल मेंटेन रहेगा। वो लंदन से आ रहे हैं, उन्हें ये मिट्टी से सना गार्डन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो अपने इन मटकों में उगे फ्रूट्स उठाकर फेंक दे, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अश्विनी वहां से चली जाती है और सिया पहली बार खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करती है। मैंने इतनी मेहनत की और सोचा कि वो लंदन से आएंगे, इतने प्यारे और रंग बिरंगे पौधे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन मम्मी जी ने तो इन्हें हटाने के लिए कह दिया है। सिया ये सोच रही थी कि तभी उसके मायके से एक छोटा बक्सा भिजवाया जाता है। भाभी ये देखिए, आपके पापा की कुछ पुरानी चीजें आपके गांव से आई हैं, शायद आपके भाई ने भिजवाई होंगी। क्या पापा की पुरानी चीजें? मैं अभी खोलकर देखती हूँ। सिया बहुत ज्यादा टूट गई थी अंदर से। तभी अपने पापा का पुराना संदूक खोलते ही सिया को एक लेटर मिलता है, जिसे सिया पढ़ने लगती है। सिया, अगर तुम्हें ये लेटर मिला है तो अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं ये तुम्हारे लिए लिखकर जा रहा हूँ। याद रखना, जब टूट जाओ तो कभी बिखरना मत। जब लोग साथ छोड़ दें तो अपने फैसले पर जरूर अड़े रहना, क्योंकि बाद में फल देने वाला पौधा शुरू में मजाक ही बनता है और कमल भी कीचड़ में ही उगता है। ये सुनते ही सिया के अंदर का मोटिवेशन फिर से जाग उठता है और वो अश्विनी के कहने के बावजूद पौधे न हटाने का फैसला लेती है। मैंने कहा था ना गार्डन के सारे पौधे हटा देने के लिए, तुमने इन्हें हटाया क्यों नहीं? आज शाम को मल्होत्रा जी आने वाले हैं। मम्मी जी, जैसे आपके लिए वो डील इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा की यादें और इन पौधों में मेरे पापा का एहसास है। मैं इन्हें नहीं फेंकूंगी। अब मैं चाहे जितना कह दूं, लेकिन बहू पौधे तो नहीं हटाएगी। अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो बखेड़ा खड़ा होगा और सबकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। इससे अच्छा एक बार मिस्टर मल्होत्रा को आकर चले जाने दो, फिर मैं इसे देखती हूँ। ये सोचकर अश्विनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और फिर शाम को मिस्टर मल्होत्रा अपनी मैनेजर के साथ घर आते हैं। वेलकम टू राठौड़ फैमिली। आपका राठौड़ फैमिली में स्वागत है। मल्होत्रा अपने मैनेजर के साथ आगे बढ़ते हैं। हॉल में लगे छोटे छोटे नकली पौधे, डिजाइनर झूमर, चमकती लाइटें और पूरे घर में पौधों की खुशबू से मिस्टर मल्होत्रा काफी इम्प्रेस होते हैं। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। आप लोगों ने अपने घर को एक हरा भरा गार्डन बना रखा है। कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं आपके घर में। यस, आप लोगों ने तो सर का दिल मीटिंग से पहले ही जीत लिया है। एक्चुअली सर को बचपन से ही पौधे बहुत पसंद हैं। अरे हमारे घर में पौधों की बहुत अहमियत होती है, पता है। एक एक पौधा यूरोप, लंदन और अमेरिका से मंगवाया है हमने। जी, और पापा को भी पौधों का बहुत शौक है। बाय द वे, चलिए हम डिनर कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। इतना कहकर सूरज सभी को डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है और स्टाफ लंदन की फेमस डिशेस डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं। सच बताऊं तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
खाना खाकर हम डील की भी बात कर लेंगे। वैसे आप लोगों ने डील के बारे में क्या सोचा है? डील हमें ही मिलेगी ना? जिस तरह आप लोगों ने अपना घर डेकोरेट कर रखा है उसके हिसाब से तो शायद ये डील आपकी ही हुई। सभी खुशी खुशी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक धमाकेदार बारिश शुरू होती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लंदन अमेरिका से आए सभी नकली पौधे खराब हो जाते हैं, कीचड़ में मिल जाते हैं और यहाँ तक कि सारा का सारा डेकोरेशन मिट्टी में मिल जाता है। ये अचानक बारिश क्यों शुरू हो गई? और ये क्या, आप लोगों ने अपने घर में नकली पौधे लगा रखे थे? वो दरअसल मनीष और बाकी सब घबरा जाते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है उससे पहले ही मल्होत्रा की नजर घर के पीछे वाले गार्डन पर पड़ती है और वो तुरंत सभी के साथ वहां पर जाते हैं जहां सिया के उगाए पौधे गार्डन को रंग बिरंगा बना रहे थे। आम की पत्तियों से टपकता पानी सुकून दे रहा था। वाओ, कितना सुंदर गार्डन। भाई कितनी छोटी छोटी और डिजाइनर मटकों में से कितने सारे प्यारे प्यारे फ्रूट के पौधे निकल रहे हैं। ऐसा गार्डन देखने के बाद तो मैं ये करोड़ों की डील चुटकियों में साइन करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मल्होत्रा तुरंत डील पर साइन करता है और बारिश रुकते ही वहां से चला जाता है। सभी खुश थे, लेकिन सभी के चेहरे पर गिल्ट भी साफ नजर आ रही थी। तभी अश्विनी आगे बढ़ती है और सिया का हाथ पकड़कर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझी। आज तेरी वजह से ही ये डील हमें मिल पाई है। हाँ सिया, जिसे मैं टाइम पास कहता था वो तो तुम्हारा टैलेंट निकला। इतना सुंदर गार्डन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप सबको मिट्टी की कदर समझ में आ गई है, मेरे लिए यही बहुत है। आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एक अमीर क्या जाने मिट्टी की कदर। कोई किसान की बेटी हो तब ना उसे पता चले मिट्टी होती क्या है। ये सुनते ही अश्विनी की आंखें भर आती हैं और वो सिया को तुरंत अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां वो सिया को एक फोटो दिखाती है। मामी जी, मिट्टी से खेल रही मटकों के बीच खड़ी ये छोटी सी बच्ची कौन है? बेटी, मैं भी एक किसान की ही बेटी थी, लेकिन अमीर बनने के बाद मैं मिट्टी की कदर भूल गई। लेकिन तूने मुझे सबक सिखाया है और ये समझाया है कि अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, बल्कि मिट्टी की कदर करने वाला इंसान ही खुशनसीब होता है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी बहू। अश्विनी का भावुक स्वर सुनकर सिया की आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं और दोनों सास बहू पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब पूरा परिवार सिया को उसके छोटे मटकों के फ्रूट गार्डन को सपोर्ट करने लगता है। फिर कुछ महीनों बाद, ओह माय गॉड, इतना सुंदर गार्डन! अरे मटकों में से छोटे छोटे पौधे और फ्रूट्स कितने ज्यादा अट्रैक्टिव और प्यारे लग रहे हैं। Really? मैंने इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा है। सच में इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर स्वर्ग पृथ्वी पर होता तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। दरअसल सिया का छोटा सा फ्रूट गार्डन अब एक बड़े से गार्डन में बदल चुका था, जहां टूरिस्ट दूर दूर से उसे देखने आया करते थे। रंग बिरंगे पौधे, अलग अलग फ्रूट्स की खुशबू, डिजाइनर मटके और प्राकृतिक चीजें देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा था और हर मटके के नीचे लिखा रहता था कि मिट्टी किसान की जान होती है और अमीर को कभी मिट्टी की कदर समझ नहीं आती। इस तरह से सिया अपने अमीर ससुराल को टूरिस्ट के घूमने की जगह बना देती है। फ्रूट के मटकों से गार्डन को इस कदर सजा देती है कि सब वहां आना जरूर चाहते हैं, लेकिन वापस जाना कोई भी नहीं चाहता।